मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। ये दोस्तों 36 लेक्चर होगा, 36 नंबर का मैथ का। इसमें हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। भिन्न भिन्न कैसे निकलते हैं, मतलब दशमलव भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन या फ्रैक्शन डेसिमल, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। आराम से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आज इसका तीसरा लेक्चर है। हम लोग कल और परसों वाले में तो बेसिक किया था और कल वाले में हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे। एक गोलू गोल्ड करके हैं भाई साहब, सर हैं या फिर चाहे जो हों, हमारे छात्र भी हैं। तो गोलू गोल्ड जी आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आया, फिर किसी बच्चे को अगर जो हम यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, हम लोग यहाँ पे जो सॉल्व किया जाता है, अगर उस प्रश्न में से कोई भी चीज़ ना समझ में आए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख दिया करिए, जिससे कि वो प्रश्न हम यहाँ पे वापस से नेक्स्ट डे ले लें। लेकिन तब लिखा करिए जब वीडियो खत्म हो जाया करे, ठीक है मित्रों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत धमाकेदार दोस्तों क्लास होता है आपका और बहुत जल्द आप देखने वाले हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने वाले हैं और यह सेशन आपका हर जगह काम देगा, चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, चाहे जिस भी पोजीशन के लिए, ठीक है, अन्य जगह या फिर चाहे जहाँ पे आप बैंकिंग सेक्टर, चाहे जिस सेक्टर में काम करें दोस्तों, तैयारी करें आप, उसके लिए बेहतरीन होगा सेशन। तो आप डेली ये सेशन फॉलो किया करिए 11 बजे सुबह, ठीक है दोस्तों, इस टाइम। चलिए, फ्रैक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले रिक्यूरिंग डेसिमल पढ़ने वाले हैं। रिक्यूरिंग डेसिमल का मतलब होता है आवर्ती फ्रैक्शन, यानी कि आवर्ती दशमलव यह पढ़ने वाले हैं मित्रों। एक बार शेयर कर देंगे क्योंकि पता है आपको, हम देखिए सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ फ्री में दोस्तों। एक आपने वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा, कोई शिक्षक के भर्ती के लिए बहुत सारे बच्चे हैं लखनऊ में, SCRT में बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं कि भैया जल्द से जल्द सारी चीज़ें हों। लेकिन पता है इसके बारे में कभी अब किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे, पहले देख लेते हैं क्लास। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, आवर्ती दशमलव का मतलब क्या होता है, रिक्यूरिंग डेसिमल का मतलब क्या होगा। फिर इसका मतलब क्या होगा, ऐसी संख्या लिख लीजिए जो बच्चे लिखना चाहते हैं, ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद क्या हो, रिपीट हो। कैसे हो, रिपीट हो, बार बार अपने आप को रिपीट करे, वही होता है आपका क्या दोस्तों, आवर्ती दशमलव। अब पता है, जैसे कि हम बात करें, अगर लिखें 1/3 को, इसको जब कैंसिल करेंगे मित्रों तो 0.3333 ये चीज़ें आती चली जा रही है ना। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। क्यों बार हमने चढ़ाया, क्योंकि 3 की रिपीटेशन हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है। अब हमको थोड़े पता है कि 3 है कि इसमें 3 है कि 333 का रिपीट हो रहा है, ये तो नहीं पता है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 का रिपीट हो रहा है, या फिर 0.33 का रिपीट हो रहा है, या फिर 0.333 का रिपीटेशन हो रहा है। इसमें बहुत सारे 3 आएंगे, समझ सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें जो है हमारा जो 3 है दोस्तों, इसका बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, 3/9। ये चीज़ कैसे आता है अभी हम बताते हैं। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, आवर्ती दशमलव। जैसे कि अगर एक और एग्जाम्पल ले लें, 2/3 काटिए इसे, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 कटता चला जाएगा, इस तरह रिपीट होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार। सिंपल है, वेरी सिंपल। बस इससे ज़्यादा कुछ सिंपल हो ही नहीं सकता दोस्तों। यह एग्जाम में आता है प्रश्न, चाहे आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, जो MP टेट है, जितने भी टेट हैं वहाँ पे 2-1 प्रश्न आ ही जाते हैं। तो बेहतरीन तरीके से समझिए और आपको वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं, है ना। ये चीज़ें समझ गए। तो अब देखिए, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। जो आपका आवर्ती दशमलव होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। एक प्योर रिकवरिंग, एक होता है प्योर रिक्यूरिंग। प्योर रिक्यूरिंग मतलब दोस्तों, प्योर रिक्यूरिंग का मतलब शुद्ध आवर्ती दशमलव। एक तो यह होता है सर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है दोस्तों इम्प्योर नहीं, उसे बोलते हैं मिश्रित आवर्ती, यानी कि मिक्स्ड रिकवरिंग डेसिमल। मिक्स्ड होता है। इसमें क्या होता है सर, इसे क्या कहते हैं, मिश्रित कहते हैं। मिश्रित आवर्ती दशमलव। 2 प्रकार के दशमलव हो गए आपके, कौन से, रिकवरिंग मतलब आवर्ती वाले। पहला प्योर रिकवरिंग, दूसरा मिक्स्ड रिकवरिंग। देखिए समझिए पहले ध्यान से, आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा जब प्रश्न करवाएंगे दोस्तों। समझ बना लेंगे तो प्रश्न करने बेहतरीन आनंद आने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं, आप नहीं छोड़ने वाले हैं।
तो ये प्योर रिकवरी मतलब शुद्ध आवर्ती दशमलव का मतलब हो गया दोस्तों, जो हमें डायरेक्टली अगर बोले 0.3 या फिर 0.3 के ऊपर, ये डॉट डॉट है, 0.3 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, 0.12 के ऊपर बार, इस तरह के हमको वैल्यू मिले, मतलब कि एक दशमलव के एक ही अंक बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक बाद हमको प्योर रिकवरी मिल जाए, प्योर रिकवर हो जाए, मतलब कि दशमलव के एक नंबर बाद ही हमें पता चल जाए कि हाँ मेरा एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर रिपीट हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं प्योर रिकवरी, यानी कि शुद्ध आवर्ती दशमलव। अब मिश्रित में क्या होता है सर, मिश्रित में देखिए कैसे आएगा, 0.1234, ठीक है, पूरा को ऐसे कर दिया, या फिर कैसे करेगा 0.123, केवल आगे वाले को एक छोड़ के, पॉइंट के एक वाला छोड़कर, पॉइंट के बाद वाला जस्ट छोड़कर, जो बाद वाला 2 3 है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि किस तरह से 0.1232323 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.123 के ऊपर बार, वेरी सिंपल। अब इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड, और बहुत तरह के हो सकते हैं, अगर हम बोलें इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2.3245, तो 4 5 रिपीट हो रहा है, बाकी 32 पॉइंट की उस साइड वाला, पॉइंट की साइड वाला 2 छूटा हुआ है। ये सारे के सारे सॉल्यूशन में आते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए बोल देगा सॉल्व करिए, आंसर अपॉन में दिया रहेगा P/Q के फॉर्म में, तो लिखना पड़ेगा आपको। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, फटाफट नोट करिए, चुटकी में सिखाते हैं दोस्तों। देखिए धांसू क्लास में धांसू तरीके से सारी चीज़ें हमको सीखनी होंगी, बिल्कुल ज़बरदस्त होगा दोस्तों, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं, बता तो रहे हैं। इसी बोर्ड पे से, इस वाइट बोर्ड पे से ही आपकी एग्जाम में प्रश्न लड़ने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। चलिए बिल्कुल भाई ज़बरदस्त है, बिल्कुल फ्री है, सारी चीज़ें सारी क्लासेस आप किया करिए। देखिए जैसे हम बोले 0.A, 0.AB, 0.ABC, अब यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 के ऊपर बार है, यहाँ पे 3 के ऊपर बार है। सर इसको कैसे हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में, तो हम कहेंगे बेटा यह एक बार रिपीट हो रहा है ना, तो A/9 कर दीजिए, A/9 कर दीजिए। ये 2 है, 2 शब्द हैं, मतलब 2 वर्ड है जो रिपीट हो रहा है, बार का मतलब यही होगा AB, अगेन AB, अगेन AB, फिर अगेन AB, इस तरह से AB चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB/9, सिंपल सा, इतना चीज समझ में आ गया। अब इसको देखेंगे जो ABC है, इसमें 3 चीज रिपीट हो रहा है ABC, तो कितनी बार 9 आएगा, 3 बार 9 आएगा। बस आप लोग देखते चलिए, अभी प्रश्न मिलेगा, आप लोग खुद फोड़ेंगे, बता तो रहे हैं आप लोग खुद फोड़ेंगे, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार, आप लोग को फोड़ना है, आप लोग खुद फोड़ेंगे, बोलेंगे सर प्रश्न चाहे जितना दीजिए, इस तरह से सारी चीज़ें होंगी। तो A/9 कैसे आया, AB/99, ABC/99। अब एक चीज़ ध्यान समझिएगा, 0.ABCD, अब हम बोलेंगे जब CD के ऊपर बार है, सिर्फ और सिर्फ CD के ऊपर बार है, इसको सर P/Q के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, दर्शाएंगे, तो बोलेंगे सर आपकी यह जो AB है ना, यह जो मकान के अंदर है, जिसके ऊपर छत है, जिसके ऊपर छत है वह तो अंदर ही रहेगा, और जिसके ऊपर छत नहीं है वह तो बाहर हो जाएगा, समझ आया। जैसे अगर ये पूरा देखेंगे, अगर केवल आपको 0.AB दे दिया जाता है, बार नहीं है, पूरा का पूरा कट गया, जैसे बोले 1/2 है, 1/2 का मतलब 0.5 है। अब इस 0.5 को पता है आप 1/2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 10 से नीचे कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, फिर से 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप AB/100 कर सकते हैं, यहाँ पर लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे बार भी है। अब ध्यान से समझिएगा हमारी बात, अभी तक आपने बार में देख रहे थे कि 9 आ जा रहा था, और बिना बार में आप देख रहे थे 10 आ रहा था नीचे। जब एक अंक है, 0.1 अंक है तो 1 10 आ रहा था, जब 0.2 अंक है तो 2 बार 0 आ जा रहा था, मतलब 100 आ जा रहा था, यही तो हो रहा था। तो इसमें देख रहे हैं आप दोस्तों, यह जो AB है इस पे बार नहीं है, तो आप लिखेंगे ABCD, पहले पूरा लिख दीजिए। अब किसके ऊपर छत नहीं है, छत किसके ऊपर नहीं है, AB के ऊपर छत नहीं है। जब AB के ऊपर छत नहीं है तो हम क्या करते हैं, भाई तुम बाहर हो जाओ घर के, AB तुम घर के बाहर हो जाओ, मतलब ABCD माइनस AB, AB घर के बाहर हो जाओ,
अब देखिए CD के ऊपर बार है तो दो ऐसी संख्या हैं जिनके ऊपर बार है, तो 2 बार 9 9 लिख दीजिए। अब दो ऐसी संख्याएं भी हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो हमने बताया था बिना बार वाले के आगे 2 जीरो, क्योंकि एक की संख्या के लिए 1 जीरो, दो संख्या के लिए 2 जीरो। एक बार फिर से समझेंगे, एक और संख्या लेते हैं, ये समझ गए? चलिए अभी भी जो नहीं समझे हैं अब समझ जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं 0.PQRS हो, एक टी भी ले लीजिए, यह हो। अब अगर हम बोले दोस्तों केवल और केवल यस और टी ही रिपीट हो रहा है, ये सारी संख्याएं नहीं रिपीट होती हैं, नहीं हो रही हैं, कोई संख्या ऐसा है जो कटने के बाद ST लास्ट तक जा रहा है, और जो ये पहले की 3 संख्याएं दोस्तों दशमलव के बाद वाली 3 संख्याओं के बाद जो रिपीटेशन चालू हो रहा है, तो इन तीनों के लिए हम क्या करेंगे, जीरो वाला मुद्दा आजमाएंगे। अब देखिए इन तीनों के ऊपर छत नहीं है, जब छत नहीं है तो इनको घर से बाहर रखेंगे। पहले पूरा लिखेंगे PQRST, माइनस किसको करेंगे, PQR, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर छत नहीं है, घर से बाहर हो जाएंगे, घर से बाहर कर देंगे PQR, भैया तुम घर से बाहर रहो। अब इसमें क्या करेंगे, ST के ऊपर क्या है, बार है, तो दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके ऊपर बार हैं, तो दो संख्याएं तो 1 9 2 9, 2 बार 9। अब कितनी ऐसी संख्याएं जिनके ऊपर बार नहीं है, बोलेंगे 1 2 3। जब 3 संख्याएं बार नहीं है तो 10 से 3 बार गुणा, यानी कि 2 2 1 3, 3 जीरो आ गया। यह हो जाएगा दोस्तों इसका इस वाले का P/Q का रूप, P/Q का रूप। अब एक सिंपल सा प्रश्न लेते हैं, देखिए एक और थोड़ी सी बता देते हैं, यह नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन कराएंगे, आराम से आप समझेंगे, विधिवत, मजा आ जाने वाला है, देखिएगा। अगर दोस्तों हम बोले P.QRS हो, ऐसे दिया हो, सर इसको किस प्रकार से P/Q के फॉर्म में दर्शाएंगे, हो सकता है इस प्रकार से भी आ जाए, बोले P/Q के फॉर्म में दर्शाइए, यानी कि हमको भिन्न में दर्शा के दिखाइए। तो ऑप्शन में दिया रहेगा आपके, यह जो P है दोस्तों इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे मतलब बाहर करेंगे, ये बाहर है, इस साइड है, दशमलव के इस साइड अगर कोई भी संख्या होगी उसे बाहर कर देंगे, उसके नीचे कुछ भी नहीं, उसके नीचे रियल में तो 1 होता है ना। तो P यहाँ पर हो जाएगा QRS बटे के 3 बार 9 हो जाएगा, 1 2 3, क्यों? क्योंकि तीनों के ऊपर बार है, किसी को घर से भगाएंगे नहीं, सब घर के अंदर ही हैं, एक ही छत के नीचे हैं, तो 3 बार 9 हो गया, ठीक है। एक तो इस तरह हो सकता है P.QRS के ऊपर बार, इसको किस तरह से लिखेंगे, सिंपल है, P वाला बाहर है तो P को प्लस, क्योंकि पॉइंट के साइड है, प्लस QRS लिखेंगे, QRS कौन बाहर जाएगा, जिसके ऊपर छत नहीं है, तो क्यों। अब यहाँ पे P प्लस QRS माइनस Q है ना। अब इसमें क्या करेंगे, आपको पता है जिसके ऊपर छत नहीं है, Q के ऊपर छत नहीं है, तो आराम से हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बात इसके ऊपर छत नहीं है तो Q को माइनस कर देंगे इस पूरे में से, और इन दोनों के ऊपर छत है तो इसके लिए 9 आ जाएगा, भैया तुम्हारे पास छत है तुम 9 ले लो, और आपके ऊपर छत नहीं है तो एक जीरो ले लो, हो गया, क्या हो गया, P प्लस QRS माइनस Q 990। ये तो कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, चलिए देखिएगा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है डायरेक्ट, अब देखिएगा मजा आएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन बताइए फटाफट, 0.3 के ऊपर बार, इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 0.3333 डॉट 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 डॉट, इस तरह से, या फिर 0.33 के ऊपर बार, या फिर 0.333 के ऊपर बार। अगर एक ही संख्या होता है तो आप किसी भी संख्या को लेकर बार लगा सकते हैं, जैसे अगर 3 है तो 0.3 को हम क्या लिखेंगे, 3 के ऊपर बार को 3/9, यानी कि 3 एकम 3 त्रिका 9, 1/3 आ गया, कॉन्सेप्ट पक्का। अगर यह भी लेके चलेंगे दोस्तों तब भी 1/3 ही आएगा, देखिए कैसे, अगर मानते हैं इसमें दो संख्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 3/9, क्योंकि दोनों के ऊपर बार है, 11 3 33, 11 9 99, 3 एकम 3 त्रिका 9, 1/3 अगेन मिलेगा। देखिए जो चीजें कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट है, उसको कोई बदल नहीं सकता, और जो ट्रिक बनते हैं वो कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। तो पहली बात है कॉन्सेप्ट सीखना, सबसे बड़ी चीज है कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आता है आपको तो किसी भी जड़ को उखाड़ सकते हैं, किसी भी जड़ की तह तक जा सकते हैं। अगर किसी की जड़ के तह तक पहुंच गए तो कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आपको, प्लस ट्रिक अभी आप जनरेट करेंगे और मार्केट में उसे लॉन्च करेंगे, यही ट्रिक होता है और कुछ भी नहीं होता। ट्रिक का मतलब कॉन्सेप्ट, बस इतना समझिए।
जिसका कॉन्सेप्ट पक्का होता है वही ट्रिक बना पाता है, अन्यथा कोई नहीं बनाएगा। यह रटने वाली बात अलग है, ठीक है ना। अब देखिए 0.333 अगर हो, 3 बार 3 आ जाए तो क्या करेंगे, 3 बार 3 लिखेंगे बटे 3 बार 9 लिखेंगे, जो कि तीनों के ऊपर बार है। काट लीजिए 1 1 1 और 3 3 3 3 इस तरह हो जाएगा। फिर काटिए, 3 है तो 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 2 बचा, 3 सते 1 मिनट, 3 3 का 9, 2 बचेगा ना, तो 3 सते 21, 1 1 1। अब देखिए 37 से जा रहा है 3 बार में, तो 1 बार में और 3 बार में, 1/3 आपका राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये पहला प्रश्न था। अब चलिए धमाधम प्रश्न को लगाते हैं, बिल्कुल धड़ाधड़ लगाइए, धमाधम जैसे बोलते हैं ना कि भैया अब बारिश होने लगी है क्योंकि मौसम बन चुका है। अब मौसम बन चुका है तो बारिश होगी। भैया देखिए बारिश तभी आती है जब मौसम बन जाता है, बिना मौसम के बारिश किसी काम का नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो मौसम बन चुका है, अब बारिश होगी। चलिए अब बताएंगे आप 0.5 के ऊपर बार का क्या होगा, तो बोलेंगे सर 5/9 होगा। सिंपल सा, यह प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में आया था। अगर बोला जाए 0.9 के ऊपर बार का क्या होगा, तो बोलेंगे 9/9 होगा, यानी कि कैंसिल होगा तो 1 आएगा। सिंपल है, सिंपल है बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा। अगर बोलेंगे 0.777777 डॉट 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 डॉट, इसका आंसर बताइए, तो आपके जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों उसमें दिया रहेगा 0.7 बार, या फिर 7/9, या फिर 77/9, या फिर 777/999। क्यों दिया रहेगा, हमने बता दिया है, यस एक ही अंक है। देख रहे हैं, अगर आपको ऑप्शन में यह और यह और यह न दिखे तो आप सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज ध्यान देंगे, इसमें 3-3 का जोड़ा बना लिया गया है। जब 3-3 का जोड़ा बना लिया गया है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.7 के ऊपर बार तो लिख ही सकते हैं। मान लेते हैं एक ही संख्या रिपीट हो रही है। अब मान लेते हैं 0.77, अगर ऑप्शन में यह वाला दिया हो तो इसका मतलब यह रिपीट हो रहा है 77 के ऊपर बार, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको यह दिया है दोस्तों, यह वाला दिया है इसके ऊपर बार, तो समझ जाइएगा यह वाला आंसर होगा। अब डायरेक्ट अगर वो काट पीट के दिया है, मतलब 7/9 केवल लिखा है ना, तो वही हमारा सही है। रियल में तो आंसर यह है, लेकिन अगर सबको काटेंगे ना, इसको भी इसको भी इसको भी सबको सॉल्व करेंगे तो 7/9 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही हैं। चलिए देख लेते हैं अगला। अगर आपको दे दिया जाए 0.393939 डॉट 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 डॉट, बताइए इसमें यह किसके बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 4 ऑप्शन, पहले से सॉल्व करिए। अब 393939 रिपीट हो रहा है, कौन सा 393939, तो 0.39 का रिपीट इस तरह से हमने बना दिया। अब पता है हमें दोनों के ऊपर छत है, तो 39/99 यह हो जाता है। काट लीजिए, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि 13/33, यही आपका राइट आंसर होगा। एक और प्रश्न देखेंगे, 0.121212 डॉट 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 रिपीट हो रहा है, ये किसके बराबर होगा। आपके प्रीवियस ईयर अगर आपके पास पेपर होगा, वैसे हम कराने वाले हैं बहुत जल्द, आपको पेपर लेकर सामने आपको कराएंगे। बहुत सारे प्रश्न सब प्रीवियस ईयर की ही हैं, लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं जब तक पेपर हाथ में नहीं होगा। तो पेपर थोड़ा सा है हमारे पास, हम लाना भूल जाते हैं थोड़ा सा नीचे से, तो इस वजह से दिक्कतें हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, हम पेपर जब कराएंगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। आप लोग कहेंगे हाँ सर ये सारी चीज़ें आपने करवाया है। 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है 0.12 के ऊपर बार। अब इसी को हम लिख सकते हैं 12 बटे, दोनों के ऊपर छत है तो 12/9। काट लीजिए, 3 चौके 12 और 3 3, यानी कि 4/33, यह हो जाएगा। एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न की बौछार है दोस्तों, पहले आप करें फिर हम करेंगे। अगर आप बताएंगे, अब आप बताएंगे दोस्तों 0.001, इसको लिखिए P/Q के फॉर्म में। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा डगमगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर भिड़ जाते हैं तो दिक्कतें परेशानी आ जाती है, तो अब नहीं आने वाली है। अब ये 0 है ना, इसका मतलब है क्योंकि पॉइंट के इस साइड है और कोई संख्या इस साइड है, इसके आगे चाहे जितना जीरो बढ़ा दीजिए, लेकिन कोई संख्या के अंदर और पॉइंट के अंदर, पॉइंट और किसी संख्या के बीच में कोई जीरो है तो उसका मतलब निकलता है ना। तो 3 है, तीनों के ऊपर छत है, तो 0 0 1/999। अब बताइए किसी संख्या की इस साइड अगर जीरो होता है तो उसका कोई मतलब निकलता है नहीं ना, तो इसे लिख सकते हैं 1/999, ये आपका राइट आंसर हो गया। यह प्रश्न पूछा गया था यूपी टेट 2018 में।
ठीक है दोस्तों, तो यह मानिए आप बहुत ही सही जगह जुड़े हैं, और शायद नहीं कहेंगे, हो सकते बहुत सारे हों, लेकिन हम आपको कम समय में बहुत सारी चीज़ें देने की प्रयास करते हैं हमेशा, तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिए एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपसे बोला जाए 0.123 इसका आंसर बताइए, तो आप कहेंगे सर इसका तो सिंपल है, 1 2 3 तीनों के ऊपर छत है, इसका मतलब 9 9 9, मतलब सर 3 चौके 12, 3 एकम 3, अगेन 3 3 3। सर इसका राइट आंसर तो 41/33 आया है हमारा, क्या सही है? जी सर सही है आपका, क्योंकि आपका आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न की बमबारी हो रही है, बस आप लोग रोकते जाइए अपने आप को, प्रश्नों के जाल में इस तरह बिताइए दोस्तों, इस तरह अपने आप को घेर लीजिए प्रश्नों के जाल में, कि कोई प्रश्न जिस जाल से आप घिरे हुए हैं उस जाल से कोई भी प्रश्न बाहर ना आए, समझे? जो पेपर में आने वाला उसी जाल से आए, 100% उसी से आएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें 0.23 के ऊपर बार, फटाफट सॉल्व करिए, केवल 3 के ऊपर बार है, फटाफट सारे बच्चे फटाफट। अब 0.23 के ऊपर बार है तो आपको पता है किसके ऊपर छत नहीं है, 2 के ऊपर छत नहीं है, तो पहले तो 23 लिखेंगे हम, भैया हमको लिखना पड़ेगा। अब जिसके ऊपर छत नहीं, भैया कहेंगे भैया तुम घर से बाहर रहो, घर से बाहर कर देंगे इस बेचारे को, तू बाहर चला गया, क्योंकि उसके ऊपर छत ही नहीं है। जो गरीब होता है वो हमेशा मारा जाता है, वो भी मरा गया, बाहर चला गया। अब 2 3 है तो पता है 3 के ऊपर बार है, तो 3 के लिए 9, अब जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए 0, बस 9 0। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 21/9 यानी कि 3 7 जा और 3 3 जा, 7/30 राइट आंसर। एक और प्रश्न देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है, अच्छे से करेंगे। 2.349 यह भी आया था यूपी टेट 2018 का, यह भी प्रश्न है, बताइए फटाफट। 349 है, देख रहे हैं तीनों के ऊपर छत है। अब हमने बताया था पॉइंट की साइड कोई नंबर रहेगा उसे प्लस में करेंगे। 349 तीनों के ऊपर छत है, तीनों के लिए 9 9, सिंपल सा। अब आगे देखेंगे, यह जो 2 है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, कुछ कट रहा है, 4 3 7 9 9 1 10 10 16 नहीं कट रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेंगे 2 9 18 को 8, कैरी 1, 2 9 18 को 19 को 9, कैरी 1, 2 9 18 1 19, 2 9 18 को 8, कैरी 1, 2 9 18 को 19 को 9, हाथ में 1, 2 9 18 को 19 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे 349 से, अपान में 9 9 9, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 और 1 10 को 10 यानी 17 को 7 कैरी और 1 आ गया 17, 9 1 10 14 को 4 कैरी 1, 9 1 10 13 को 3 कैरी 1 1 1 2 2 3 4 7 अपान में 9 9 9, ये आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर आपके सामने। अगर आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पा रहे हैं तो समझिए आप बेहतरीन हो चुके हैं, ठीक है। और बेहतरीन की ही इस संसार में ज़रूरत है, जो बेहतरीन नहीं है दोस्तों वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भले आप तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से 3 साल से वैकेंसी नहीं निकल रही है, बहाना बन रहा है भैया लॉकडाउन लग रहा है, ये सब बहानेबाजी है। जो चीज़ें रियल हैं आपके सामने हैं, अगर आपको आ रही है तो आप कभी भी एग्जाम हो फोड़ेंगे उसे, ठीक है। चलिए, जो बच्चा रियल में तैयारी करता है ना, वो ये नहीं सोचता है कि एग्जाम हो या ना हो, एग्जाम होगा, हो या ना हो का मतलब कोई नहीं है, मतलब एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, चाहे आज है चाहे कल हो चाहे परसों होगा। हमें तो एक सीट की जरूरत है, एक ही बार में फोड़ देंगे, 10 बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब तो यूपी टेट सी टेट हो गया दोस्तों क्या, लाइफ टाइम, तो एक बार में फोड़कर 120 प्लस नंबर ला के रख लीजिए। अब हमेशा एग्जाम दीजिए सुपर टेट का, कितनी बार देंगे, एक ही बार में निकालेंगे। 120 प्लस लाने वाला बच्चा एक ही बार में बीट करता है सुपर टेट, ये ध्यान में रख लीजिए, और बेहतरीन प्रदर्शन रहता है उसका, बस जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए भैया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, एक और प्रश्न एंड लास्ट, 4.17 यह बताइए। देखिए 7 के ऊपर केवल बार है, बेहतरीन प्रश्न है, करिए इसे। देखिए दोस्तों 4 है तो 4 प्लस 17, अब किसके ऊपर छत नहीं है, 1 के ऊपर, तो -1 अपान में 7 के लिए 9 1 के लिए 0 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस 16 यानी कि 16/90, कट रहा है कुछ काट दीजिए, 2 8 16 और यहाँ पे कर दीजिए 45, ठीक है। अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो 45 का जब 2 में गुणा करते हैं तो 90 मिलता है, लेकिन 4 में गुणा करेंगे तो 180 मिलेगा। 4 5 20 को 0 हाथ में 2, 4 चौके 16 2 18, 18 और प्लस 8 88/45, कट रहा है क्या, ये तो 3 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, लेकिन इसको देखिए 8 8 16 17 नहीं कटेगा, मतलब आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। और कटने वाला डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, संख्या पद्धति वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ें। आपका मेंसुरेशन जो एक बिग
टॉपिक है आपके सिलेबस में वह खत्म हो चुका है, 3D 2D सब खत्म हो चुका है। बस क्वेश्चन आंसर है, उसको बहुत जल्द कराएंगे हम, आप लोग चिंता ना करिए। और डेली क्लास में बने रहिए। कुछ बच्चे हैं जैसे कि जिनका कन्फ्यूजन होता है, एक बच्चे ने कल लिखा था गोलू गोल्ड करके हैं भैया, अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे एक विनती है कि आप प्रश्न भी लिख दिया करिए। हमने उसमें आपका रिप्लाई किया था, लेकिन आपने प्रश्न नहीं बताया, नहीं तो हम आज ले लिए होते उस प्रश्न को। आप जरूर से प्रश्न लिखिए, किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो प्रश्न जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सारे क्लास फॉलो करिए दोस्तों, 6 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक जितनी भी क्लास आती है सब फॉलो करिए, 100% बीट करेंगे, ये हमारा वादा है। और रिपीट जो चीज़ें होती हैं ना, हम उसको रिपीट करते हैं बार बार। कुछ बच्चे बोलते हैं सर रिपीट कर दिया करिए, रिपीट करते हैं बेटा। और एक चीज़, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, सारे क्लासेस जो आप कर ले रहे हैं उसका रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करते रहिए, है ना। चलिए, धन्यवाद मित्रों।